सोरोस की भाषा में और जो बात इस वक्त विपक्ष कर रहा है उसमें आपको एक समानता दिखाई देगी। राहुल गांधी भी अडानी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं जॉर्ज सोरोस भी अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं और यही इस वक्त आपको होते हुए दिखाई भी दे रहा है। सोरोस के इस बयान को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। बीजेपी ये पूछ रही है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आखिर विदेशी ताकतों के साथ क्या कर रहा है। देश में जो मुद्दा सबके सामने में आए हुए हैं, गंभीर मुद्दा है। मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। हम हाउस चलाना चाहते हैं, अच्छी तरह से हाउस चले, हम बिल्स भी पास करेंगे, कई मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दे आते हैं तो उसको हम लोग सदन में नियम के तहत उठा सकते हैं। अब बीजेपी का दावा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये इंटरनेशनल साजिश चल रही है। ये एक ट्रायंगल है जिसके एक कोण पर राहुल गांधी बैठे हैं, दूसरे कोण पर जॉर्ज सोरोस बैठे हुए हैं और तीसरे कोण पर डीप स्टेट है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये डीप स्टेट क्या है, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। इसके बारे में आपको जानकारी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो साजिश चल रही है वो डीप स्टेट, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो सरकार के पैरेलल चलने वाला एक सिस्टम है जो किसी भी राज्य के राजनीतिक नेतृत्व से अलग इंडिपेंडेंटली अपने निजी एजेंडे और लक्ष्य की खोज में काम पर लगा रहता है। सोच रहे होंगे डीप स्टेट आखिर मोदी के खिलाफ ही क्यों पड़ा हुआ है। सवाल यह भी है कि भारत को अस्थिर करके क्या हासिल होगा। आपको जानकारी दे दें, भारत इन ताकतों की आंखों की किरकिरी बनता जा रहा है क्योंकि भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की वजह से दुनिया के कई देश और कारोबारी परेशान हैं। साल 2019 में भारत का शेयर बाजार का सकल उत्पाद यानी कि जीडीपी का अनुपात 77% था, जो साल 2023 और 24 में बढ़कर 124% हो गया। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के इस्तेमाल को कम करने के बीच भारतीय रुपए का चलन बढ़ रहा है। यही कारण है कि ये डीप स्टेट इस वक्त भारत की इकोनॉमी के पीछे, यहाँ की स्टेबल पॉलिटिक्स के पीछे, सरकार के पीछे या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा है। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। इसलिए मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं।